शहीदों की बातें करना, वादे करना, भाषण करना, बड़े बड़े जुमले देना, बड़े बड़े भाव दिखाना शहीदों के प्रति, पर आज शहीद स्तंभ को आप देख सकते हैं किस तरह की टाइल्स गिर गई हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों को कुछ दिन पहले धरने के लिए बैठे थे, उनको कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार इसी वक्त मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पे, जहाँ पर आज मैं बात करूँगा शहीद स्मारक के बारे में, इसके रखरखाव के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार इसका शहीद स्मारक रखरखाव है और सफाई व्यवस्था कैसी है। तो टाइल वगैरह है वो बिल्कुल टूट चुकी है और ये व्यवस्था देख सकते हो चारों मेर से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा चारों मेर दिखा सकते हो। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए थे, पेड़ों की कटिंग कर दी गई है। प्रत्येक दिन यहाँ पर लगातार धरने होते हैं और लगातार अपने न्याय मांगने के लिए शहीद स्मारक पे आते हैं, लगातार धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। और सफाई व्यवस्था की बात कर सकते हैं, लाइव तस्वीरों के अंदर देख सकते हो किस तरह सफाई व्यवस्था की जा रही है और पेड़ों कटिंग देख सकते हो। यहाँ पर लगातार पेड़ों कटिंग भी की गई है। और हमारे साथ में राकेश जी आमजन हैं, उनसे हम बात करेंगे कि रखरखाव के बारे में बात करूँगा, किस प्रकार इसका रखरखाव है, सफाई व्यवस्था के बारे में बात करूँ। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जयपुर में 2 नगर निगम है, एक हेरिटेज नगर निगम बना दिया, एक ग्रेटर नगर निगम बना दिया। दोनों नगर निगमों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, उद्यानों के नाम पे, पार्कों के नाम पे जबरदस्त करोड़ों लाखों रुपए के टेंडर हो रहे हैं। लाखों पेड़ दिखा रहे हैं, आज तक वो पेड़ पैदा ही नहीं हुए, बड़े ही नहीं हुए। और अफसर भी दमादम टेंडर दिए जा रहे हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिन्हें IAS कहते हैं, और जो RS अफसर हैं या राजस्थान नगर पालिका सेवा के जो अधिकारी हैं, जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। न कोई पेड़ बढ़ा हुआ, न किसी पार्क में कोई सुविधा है। जब आप देखिए जगह जगह पे टाइल्स उखड़ी हुई हैं, जो चूहों के बिल हैं वो है, या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, जहाँ सीरिंज इंजेक्शन नशे के खाली स्क्रैप पड़ा है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं किसी भी पार्क में जयपुर में। ये हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तब जोगेंद्र सिंह जी राज्यपाल के समय में 1976 में इसका हुआ था। आज आप देखिए शहीदों की बातें करना, वादे करना, भाषण करना, बड़े बड़े जुमले देना, बड़े बड़े भाव दिखाना शहीदों के प्रति, पर आज शहीद स्तंभ को आप देख सकते हैं किस तरह रोज कार से जाते हुए IAS IPS मंत्रियों को ये दिखता है रोड से कि किस तरह इसकी टाइल्स गिर गई हैं। स्तंभ की जो प्रतीक है उन शहीदों की कुर्बानी का, उनके बलिदान का, उनके शौर्य का, उनकी विराटता का, तो ये सारे नकली दिखावटी बातें करते हैं और मूर्ख जनता इनको बड़े चाव से देखती है। फर्जी नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को, और करोड़ों अरबों रुपया जनता के टैक्स का पैसे का जो जनता के भुगतान मिलता है इन लोगों को, उसको ये बर्बाद करवा रहे हैं। इन अफसरों से हिसाब नहीं लेते, सवाल नहीं पूछते, जवाब नहीं पूछते। अभी मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी तो ग्रेटर नगर निगम में एक DC लगे हुए हैं उद्यान सिंह साहब, बड़े दादागिरी करते हैं, कोई जवाब नहीं। पहले हेरिटेज में थे, जम के भ्रष्टाचार किया, कोई जवाब नहीं किसी सूचना का। और अफसर भी देख रहे हैं, लगता है उन तक हिस्सा पहुंचता है आयुक्त महोदय तक, तो कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। संभव है ये सारी चीज़ें। राकेश जी, आप देख सकते हो कि शहीद स्मारक का रखरखाव आपके सामने है जो और अभी देख सकते हो इसकी टाइल्स वगैरह टूट गई है। अजी, इसी शहीद स्मारक का हाल नहीं है, आप किसी भी पार्क का ले लीजिए। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में लाखों करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के नाम भेंट चढ़ रहा है। हर साल पेड़ों का नाम कर रहे हैं, ट्री गार्ड का नाम कर रहे हैं, और बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। मैं कहूँगा आपको, मैंने कई सूचनाएं मांगी, एक वो DC लगी हुई है हेरिटेज में उद्यान की, ढाका जी, सरोज ढाका, जो भ्रष्ट है, करप्ट है। कई बार सूचनाएं मांगी, टालम टोल करती रही, महाभ्रष्ट DC बन के बैठे हैं और आयुक्त महोदय इनको देखते रहते हैं। हेरिटेज के सुराना जी, इनसे भी खूब शिकायतें करी। तो गमलों के नाम पे, पेड़ों के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार हो रहा है। ACB में भी शिकायत दी। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस, BJP और इनके ये मुख्यमंत्री बनने वाले। जनता परेशान है, त्रस्त है, जनता को कोई सुविधा नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर है, कोई ऑक्सीजन, कोई बेंच नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है। तो ये जनता को जागना होगा, इनसे हिसाब लेना होगा, भ्रष्ट अफसरों को देना होगा। स्मारक की बात करते हैं, शहीद स्मारक पे जो धरने देने के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरी बात करते हैं जो धरने देने के लिए यहाँ पर आते हैं तो धरनेकारियों को मंजूरी नहीं दी जाती है। क्या कहना चाहोगे उस पर? देखिए, तानाशाही है, नौकरशाही है, लाल फीताशाही है। मर्जी में आएंगे तो, अरे लोकतंत्र में, संविधान में अपने विधिवत
किसी बात से असहमति जताने के लिए या गलत चीज़ का नीति का सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए आपके द्वारा अधिकृत किए उस स्थान पे से भी आप अनुमति नहीं दे रहे, दादागिरी कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, भगा रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। और इस प्रकार प्रजा का राजा का संबंध ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। वही बात करते हैं, राजीव गांधी युवा मित्रों को कुछ दिन पहले धरने के लिए बैठे थे, उनको कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे गहलोत का ट्वीट भी आया था कि इस तरह आप शहीद स्मारक से नहीं भगा सकते, क्या कहने इस पर? तो गहलोत जी ट्वीट कर रहे हैं, कोई मिठाई है क्या जो ट्वीट कर दिया और बाइट कर दिया और काट लिया है? कोई पीड़ित के किस कर दिया और पीड़ा निवारण हो गया? आइए ना, साथ दीजिए ना। कहाँ है आपके सिपह सालार? आपकी फौज कहाँ है? मैं तो पक्ष और विपक्ष और दोनों से कहूँगा, सरकार नहीं होती राज प्राप्त करने के लिए, दोनों ही बारी बारी से बातें करते हैं, वादे करते हैं, भाषण करते हैं, माड़ा सापा मीटिंग करते हैं। अरे पीड़े में आइए ना। जिस तरह डिम्पल के लिए कोई नहीं आ रहा, कि जनता मूर्ख है, वैसे वोट दे देती है गूंगे बहरों को, भ्रष्ट बीमारों को, भ्रष्टाचारियों को, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर है, अनपढ़ है, किस मोह माया में दे देती है। फिर उनके अनपढ़ गंवार लांगिया बेटा बेटियों को भी चुन लेती है, लुगाइयों को भी चुन लेती है। तो सोचना चाहिए जनता को कि शासन, संविधान, लोकतंत्र ऐसे अनपढ़ से नहीं चलेगा, ऐसे शिक्षा से नहीं चलेगा, कानूनों से चलेगा। यही अपन बात करते हैं, क्या लगता है सरकार को, जो भजनलाल मुख्यमंत्री है, उनको क्या धरना प्रदर्शन में डर लगता है? पर कैसे ये मंजूरी क्यों नहीं दी? भजनलाल जी को बनाया था कि ये राज को चलाएंगे, जनता की पीड़ा का निवारण करेंगे, सुशासन की स्थापना करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को संभालेंगे। पर कहीं ना कहीं लगता है शायद उनसे संभल नहीं रहा होगा, नए नए बने, अनुभव नहीं है, और वो सरकार बचाने में, कुर्सी बचाने में लग रहे हैं शायद, और ब्यूरोक्रेसी अफसर अपने भ्रष्टाचार मौज में लग रहे हैं, और जनता मरने को, जन पीड़ा में पड़ी है, दर्द हो रहा है जनता को। विपक्ष पार्टी वाले आरोप भी लगाते हैं कि चिट्ठी वाली सरकार है, इस प्रकार ही चलेगी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, विपक्ष भले खूब आरोप लगाए, लेकिन भजनलाल जी अगर अच्छे से काम करते, ब्यूरोक्रेसी को संभालते, नौकरशाही को संभालते, सड़कों पर जाते, जनता के बीच गाँव गाँव, डाणी डाणी, गली गली, मोहल्ला जाते और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करते, RPS IAS भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते, अपने भ्रष्ट MLA मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते, जनता की सेवा करते और दुष्टों को सजा देते, डिम्पल के हत्यारों को सजा देते और भेदभाव नहीं करते, तो राज चलता। इसीलिए कई साम्राज्य मिट गए, कई नेताओं का अस्तित्व मिट गया, उनकी पीढ़ियों का वंश चला गया। इसीलिए चला गया कि लोकतंत्र में संविधान के अनुरूप नियम, कायदे, कानून से चलना पड़ता है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद या मौज मस्ती नहीं की जाती, बंगलों में अय्याशी नहीं की जाती है। ये मौका सेवा के लिए दिया जाता है, जनता के लिए, कि जनता की पीड़ा का निवारण करे। जी, राजनेताओं का चुनाव जनता की सेवा के लिए होता है जी। जनता सेवा के लिए चुनती है कि जनता का जनित समस्या उठाए। महिलाओं पे अत्याचार की बात करते हैं, युवाओं पे बेरोजगारी की बात करते हैं, ये दूर तक नजर नहीं आ रही सर। देखिए, समस्याएं तो सभी सरकारों में होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP, तीसरी कोई आ जाए तब भी होगी। लेकिन समस्याओं का किस प्रकार निवारण किया जाता है, बजाय समस्याओं के निवारण के आप मलाई चाप में लग रहे हो, बंगले, प्लाट, महल बनाने में लग रहे हो, अपनी 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हो। अरे भाई, जो पीढ़ी पैदा होगी वो अपना आप कमा लेगी, खा लेगी। पहले भी राजा कर गए तो उनकी पीढ़ियाँ नहीं चल रही है। खुद को ही कमाना पड़ता है, कर्म से खुद का खुद ही खोदना पड़ता है। आपको सिर्फ सेवा करनी है। लोकतंत्र, शासन पवित्रता का नाम है, संविधान की निष्पक्षता का नाम है, जनता की सेवा का नाम है। ये बातों का, भाषण का, नकली दिखावट, लांगियापने का नाम नहीं है। अपन जिस शहीद स्मारक पे खड़े हुए हैं, ये खबर चलने के बाद में क्या प्रशासन एक्टिव होगा या फिर सरकार कार्रवाई करेगा शहीद स्मारक, कुछ ऐसी? देखिए, दोषी भ्रष्टाचारी अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नीति नियम से काम नहीं करते, सरकारों की छवि को गिराते हैं, जनता की सेवा नहीं करते, हर चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, खर्चा, बिल भुगतान होता है। फिर ये भ्रष्टाचारी बाबू, चपड़ासी अफसर सबको दंड मिलना चाहिए, जो समय पर ध्यान नहीं देते, खबरों के बाद ध्यान देते हैं। ऐसा दोष सरकारों का ही माना जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार का भी हिस्सा होता है उस भ्रष्टाचार में, उस रिश्वत में, उस लापरवाही में, उस उदासीनता में। तो जो भी राज्य के कर्तव्य निर्वहन की उपेक्षा करते हैं, सबसे पहले बड़े अधिकारी के खिलाफ हो, IAS के खिलाफ हो, फिर RS के खिलाफ, फिर गजिटेड के खिलाफ, फिर बाबू के खिलाफ और फिर चपड़ासी के खिलाफ। दिखावा, वादे, भाषण नहीं, गरीब जनता मरने के लिए नहीं है।